कॉन्फ्रेंस रखी गई है गौ सम्मान आह्वान के विषय में। तो आने वाली जो जनसंख्या है, जैसे सनातन धर्म आज छपता जा रहा है और विदेश वाले इस चीज को अपना रहे, उस विषय में आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहिए? आने वाली जनरेशन को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म है जो पूर्ण समय से चलता आ रहा है और ये साइंस से भी आगे, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारे अध्यात्म की, हमारा स्पिरिचुअल शुरू होता है। तो अध्यात्म से जुड़ करके हम काफी सारी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे पद्धति से अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। आने वाली 27 तारीख को ऐलान किया गया है, उसके लिए पब्लिक से क्या कहना चाहिए? आने वाले 27 तारीख के लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष के गौ भक्तों से, भारतीयों से आग्रह करेंगे कि प्रातः 10 से 11 बजे का समय तहसीलदार ऑफिस के लिए तय किया गया है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कितना भी आवश्यक काम हो, इन सभी कामों का त्याग करके हमें अपने अपने तहसीलदार ऑफिस पहुंच करके गौ माता को लेकर केंद्रीय कानून बने, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बने, इसके लिए प्रार्थना पत्र पीएमओ को, सीएमओ को, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को अवश्य देना है। कोई रोकने वाला नहीं है और अगर रोकने का प्रयत्न किया तो उसको उल्टा सजा होगी अथवा दंड भोगना पड़ेगा। उस स्थिति को परिवर्तित करना भारत में आवश्यक है। अगर तीसरी बार राज्य स्तर पर प्रार्थना पत्र देने पर भी समाधान नहीं होता है तो 90 दिन में तैयारी करके 26 जनवरी तक तो प्रतीक्षा की जाएगी, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है तो पूरे देश में तैयारी करके 27 फरवरी 2027 के दिन भारत के 30 जिलों से 1,000 लोग पहुंचेंगे, यानी कि 30,000 लोग दिल्ली आएंगे। वो 7 दिन तक बैठेंगे। 7 दिन हुए कि फिर नए 30 जिले के आएंगे, पुराने चले जाएंगे। ऐसे 790 जिलों के पृथक पृथक क्रम में आए हुए लोग बैठते हैं। तो 5.5 महीने तक लगातार दिल्ली में 30,000 लोग बैठ करके संकीर्तन करते हुए सरकार को पत्र लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 पत्र लिखने का आग्रह किया जाएगा। ऐसे प्रतिदिन 3 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भेजे जाएंगे और ये क्रम सतत 5.5 महीने तक जारी रहेगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होने वाले उद्बोधन में अगर 15 अगस्त 2027 जो कि 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा, उस दिन अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में गाय माता की सेवा किया जाएगा। किसी भी संगठन, संस्था या ट्रस्ट के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, कोई भी संस्था इसको नहीं करवा रही है। यह अभियान संपूर्ण भारतवर्ष के सभी गौ प्रेमी, संत और गौभक्त मिलकर के, सभी सनातनी और सच्चे भारतीय मिलकर के इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अब तक भारत में जितने भी अभियान चले हैं उसमें किसी न किसी संगठन का नेतृत्व रहा है, लेकिन संगठन जब होता है तो उसका अपना एक झंडा होता है और झंडे के पीछे कई बार छुपा हुआ एजेंडा भी होता है। ऐसी स्थिति में मार्ग भटक सकते हैं, इसलिए कोई संगठन न रह करके समस्त भारतवासियों को आगे किया है। दूसरा, इसमें नेतृत्व किसी मनुष्य का नहीं, मनुष्य का कोई संत नहीं, महंत नहीं, आचार्य नहीं, शंकराचार्य नहीं, कोई मंडेश्वर नहीं, महामंडेश्वर नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ विरोध, विकार, विकृतियां भी आ सकती है। इसलिए इसमें गाय माता के पुत्र नंदी को ही अध्यक्ष बनाया गया है और स्वयं गाय माता को प्रधान संरक्षक बना के सारे संत और गोभक्त एक सेवक के रूप में इस अभियान में रहेंगे। किसी मनुष्य को कोई पेंशन मांगने नहीं जाएगा। सभी भारतीयों की माँ है गाय, इसलिए सब अपने अपने स्तर पर कार्य करेंगे, ये तय हुआ। और अब तक भारत के 36 प्रांतों में ये कार्य बहुत सुंदर रीति से प्रारंभ हो चुका है। लाखों होर्डिंग लग चुके हैं, करीब 10 करोड़ के आसपास हैंडबिल, पैम्पलेट वितरित हो चुके हैं, लोग दीवारें लिख रहे हैं। यहाँ तक कि भारत की माताएं अपने हाथों पर गो सम्मान आह्वान अभियान की मेहंदी लगा करके, वीडियो बना करके पोस्ट कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अभियान एक जन अभियान बनकर के शीघ्र अपने लक्ष्य को पूर्ण करने वाला है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, किसी से कोई धन संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और इस प्रकार से इस पूरे अभियान की एक सुंदर रूपरेखा बनी है। यह अभियान, क्योंकि लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में पत्रकारिता एक सबसे बड़ा स्तंभ है, शासन तक और समाज तक बाकी के प्रयास एक तरफ होते हैं, लेकिन पत्रकारों के किए हुए प्रयास से देश में कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। एक छोटा सा प्रयास भी, ऐसे कई अभियान पत्रकारों के द्वारा पहले अभियानों में अपना सहयोग दिया है। तो अब की बार भी, क्योंकि
क्योंकि आप सभी भगवान नारद की पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगे हुए सारे संत, सारे गौभक्त, आप पत्रकार बंधु भगिनियों से विशेष प्रार्थना करते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में जहां विशेष आकर्षित करने वाली खबरों की भरमार होती है, लेकिन यह अभियान भारत के भविष्य को तय करने वाला है। गाय बची तो राष्ट्र बचेगा। वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण में एक बात स्पष्ट की गई है। भगवान राम भरत जी को एक प्रसंग में कहते हैं कि गौ रक्षा के बिना राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, और गहराई से वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्पष्ट देखा है। अतः भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को अखंड बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत की शांति को बनाए रखना है, तो गौ का सेवा, संरक्षण, सुरक्षा और उनको सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सब बंधु भगिनी जब इस अभियान के समान पवित्र प्रयास के माध्यम से प्राप्त होगी, गौ सम्मान आह्वान अभियान के हैशटैग का आप उपयोग करके और इस अभियान को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, और आप एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे सनातन और भारत सुरक्षित भी होगा, समृद्धित भी होगा और प्रभु का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। इसी पवित्र भावना के साथ आप सब पत्रकारों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण वार्ता में जो कोई प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर देने के लिए संत समाज और वरिष्ठ गोप्रेमी उपस्थित है। ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, अतः आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। अस्तु। जो एजेंडा था उनका ये था कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता तो बनी और केंद्र में भी बैठी और दिल्ली में भी बैठी, लेकिन 2014 से लेकर 2027 हो गया, 26 हो गया, अब तक गौ माताओं को लेकर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्या करेंगे इसको लेकर? इस सरकार को याद दिलाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए हैं, इस बार आह्वान हो रहा है और उनको याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप भी के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार को उम्मीद है कि ये सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। कौन सी नीति में सही है सरकार जो आप सभी साथ लोगों को एकत्रित होना पड़ा? देखो सरकार ने धारा 370 भी हटाई है, सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा। ऐसी हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अलग अलग जगह से आप उपकार करते हैं। आज ने बोला है कि पूरे देश से एक सांसद आपने पूरा वही आपके हिंदू और गौरक्षक पे एलिगेशन लगाया जाता है, उन्हें जेल दे दिया जाता है। आप ये कैसे तय करेंगे कि हिंदू से जुड़े और आगे बढ़े, इसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसमें समझने वाली बात ये है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये साधु सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार एक सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे संसाधन है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत से बने, उसका जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए तो आवश्यक कानून बनाए है सरकार। बीते कुछ दिन पहले आपका मंगोलपुरी के अंदर गौ रक्षा अभियान को लेकर जो अभी मतलब मंथन हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? महत्वपूर्ण निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो। नहीं गुरु जी, आप इतने सारे महंत हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके दो महंतों पे एलिगेशन लगाया जाता है, क्या वो एलिगेशन को हटा के आप पक्ष में सामने हमारे साथ सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले सभी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक गांव ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उसके प्रयास में लगे। फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने, जो आपके अनुयायी पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग चलना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी की सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा एक केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचे रहे, गौ हत्या बंद हो। इस विषय में हमें गौ रक्षा के लिए करनी है।
विषय मुझे आप नहीं यह सब जो विषय उठ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ही उठते हैं, ये ना उठे, यह विषय आए ही नहीं कि आज हमारे गोरक्षकों को अपने प्राण की बाली देने तक की स्थिति आती है। हमारे कई हम साथी, हमारे हजारों मित्र हैं, हमारे गो प्रेमी हैं, गो सेवक हैं, गोरक्षक हैं, जो नित्य दसियों हजार बालक रात में निकलते हैं और हर इस गाड़ी को देखते हैं जिसमें संदिग्धता दिखाई देती है, इसमें गोवंश जा रहा है। प्राण की रक्षा की भी उनको चिंता नहीं होती है। वो कारण क्या है? उनके हृदय में प्रेम। अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, अभी हमारे कुछ चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसीलिए ये गौ सम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले हैं कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो बात तो हमारे स्वामी जी ने बता दिया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, उपयोगी बनी रहे। इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो, जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। कुछ जगहों को छोड़ करके अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूज्य गौ माता के लिए इस भारत में है, वह सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह पांचों वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपने अपनों के लिए, रखरखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं, जहर बाजार से खरीद के लाते हैं, घर में माता बहन जहर बनाते हो, अपने हाथों से हो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं वो 100% जहर है? तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे वाता घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी यह स्वीकारता पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राजनीति सदा चला, ये 800 वर्षों से होता ही आ रहा है। अब वो पुनः ना घटे, उसके लिए अभियान आप सब, हम जन साधारण हो, आम साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जहर खा रहा है, उससे हम पहले मुक्त हों, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। ये सब जानते हैं, क्योंकि आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो कुछ भी घट रहा है, हमारे विचारों में वो प्रदूषण है। विचारों में क्योंकि सहज हम पवित्र नहीं है, पवित्र चित्त नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है हम सबका। वो पवित्र बुद्धि अन्न से ही आती है, जो सबसे पहला इस जीवन का सबसे पहला प्राण तत्व है, वही हम सबके पास नहीं है। इसलिए ही ये अभियान है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे उनकी भी बुद्धि सठियाई हुई है, चाहे वो इस भाव में लगे हुए जीवन भर भजन कर रहे हैं। अगर हम लोग साधन भजन ना करें तो आप लोग हमको भी मार डाल, क्योंकि अन्न भी आपको भी देते हैं, आप लोग भी हम सबको प्रसाद देते हैं, धन तो आप ही देते हैं। आप समझ लीजिए कैसा जहर रूपी धन हमको देते हो। कैसे भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कैसे भी कमा के आप ही लोग देते हो। तो आपके द्वारा दिया अन्न हम लोग खाते हैं, आप लोग हमारे अन्नदाता हो, समाज अन्नदाता है। आज समाज ही हमको, हमारे में भी विकृतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि हम भजन भी उस प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि धन और अन्न अपवित्र है। यह सब पवित्र हो, एकदम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त, इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था हो कि जिससे पवित्र अन्न प्राप्त हो। गौ माता जब तक सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षित नहीं होगी, उसके द्वारा गोबर और गौमूत्र का विनियोग हमारे खेतों में नहीं होगा, तब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत और आप सबका भविष्य नरक में दिखाई देता है। आप सब पवित्र हो, आप सबका हमें भी स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसे दिल्ली में कई क्षेत्र है जहाँ पर गौ माता को एक तरह से है कूड़ा करकट खाते, कई खत्ते ऐसे बड़े बड़े, उसके लिए आप क्या करें कि गौ माता भी स्वस्थ रहे?
महाराज जी अभी आपने वही बताया है। महाराज जी मैं प्रश्न कर देता हूँ कि ये बहुत अच्छा विषय है, पर वो लोग जो यहाँ पर डेयरी अभियान चलाते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, सुबह वो गाय को छोड़ देते हैं, बाहर से वो कूड़ा कचरा खा के वो दूध वो निकालते हैं, विषैला दूध हमें मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि डेयरी चालकों के विरुद्ध भी कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन उसमें कुछ नहीं करता। पिछले दिनों रोहिणी के क्षेत्र में एक कार के नीचे एक गाय आके मर गई। वो गायें जो हैं उन एक्सीडेंट्स का कारण भी बनती हैं जो रोड पर बैठी रहती हैं। ये सिर्फ दिल्ली का विषय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी आपकी बात समझ में आ गई। महाराज ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है, देखिए सारे सब सदेश सब साझा सब समस्याओं का समाधान जो आपने रखा है, गायों का कचरा खाना, दूध की डेयरी आदर मिल गया, सम्मान मिल गया है, इसलिए सारी समस्याएं जो आपने रखी है वो सब समस्याओं का समाधान ये है। सब समस्याओं का समाधान ये है। सरकार के आगे गो शेल्टर वगैरह बनाने की जी क्या दो सेक्टरों में हमारे ही हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे राजस्थान में 16 लाख गोवंश सेंटर में ही है, वो संतों के द्वारा ही चला जा रही सारी व्यवस्थाएं। दिल्ली में भी हमारे गौशालाएं हैं, गौशाला भी आप देखेंगे भरी हुई है। प्रयास यही जितने गौ सेंटर बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने 40 काम तो बहुत हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन गोवंश निराश्रित छोड़े जा रहे हैं, बार बार छोड़े जा रहे हैं। अगर आप लोग जागृत होंगे, क्योंकि आप ही सब दूध पी रहे हैं, आप पत्रकार हो चाहे साधु हो चाहे आम जनमानस हो, इसका विरोध कौन करेगा? इसको खा कौन रहा है? उसको दिल्ली वाले इसका दूध पी रहे हैं, तो दिल्ली वालों को उठकर के ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है, इसके अंतर्गत हम जो आग्रह कर रहे हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, तो सम्मान का तात्पर्य यही होता है जिस प्रकार से भगवान मंदिर में विराजमान है, जो उचित व्यवस्था शेर की व्यवस्था राज्य ने बताई, एक प्रोटोकॉल उसको प्राप्त हो जाता है। उस प्रोटोकॉल के आते ही तो इस प्रकार की जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। एक बात और करना चाह रहे हैं, आह्वान को क्यों लगे? खुद भी 14-15 हजार गायों का सुरक्षा कर रहे हैं। एक अपने संत हैं जो 45,000 गायों का संरक्षण कर रहे हैं, तो ये सेवा के काम तो कर ही रहे हैं, पर सबको लग रहा है कि 8 करोड़ गोवंश जो है वेद लक्षणा उनको बचाना है। और वो तभी बचेगा जब प्रशासन राष्ट्र के इस देश को सारे पत्रकार सहित सारे समाज के लोग, जैसे विभिन्न संगठनों के लोग बैठे हैं, सब मिलजुल कर एक होकर, लोकतंत्र का जमाना है, सरकार को प्रेसाइज करे, सरकार को ये कहे कि आप राष्ट्र माता बना दो और गो हत्या करने वालों को फांसी लगा दो, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान निश्चित हो जाएगा। बाकी अपने अपने स्तर पर गायों की सेवा तो हो ही रही है, सभी संत कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 5,000 की कर रहा है, सभी संत गो सेवा में लगे ही हैं। पर सबको लग रहा है मंथन करने के बाद कि ये स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज तो है जब देश में गो माता राष्ट्र माता बन जाएगी, तब स्थायी इलाज है, ये समाधान है। पिछले दिन दिल्ली हर विधानसभा में पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे, ऐसे में पशुओं के लिए नए अस्पताल खोलना वो बहुत लंबा समय लगेगा। तो क्या जो गौवंशों को अपने पास रख रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, क्या वहाँ पर जो वेटरनिटी डिपार्टमेंट है? देखिए एक बात आपकी प्रश्न समझ गया। पहली बात जो संत बैठे हैं या जो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है, उन्होंने माना वही गलती है। कई बार जैसे संप्रसारण आ गया ना कि धर्मनिरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्मनिरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये शब्द जुड़ गया पशु, बाकी नहीं, पशु गाय पशु हो ही नहीं सकती है। विवेकानंद ने कहा अमेरिका में, किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने सुना गाय का, अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है, ये विवेकानंद ने कहा। इसका अर्थ ये मानिए कि हम भी यही चाहते हैं सभी संत मिलकर के कि गो मंत्रालय बने, पशु मंत्रालय तो प्रांतों में बने हुए हैं, राजस्थान को छोड़कर, और वो अपनी आवाज में बताएंगे कि पूरी रूपरेखा क्या है। मुझे महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि हम सब पत्रकारों को आप इस अभियान की पूरी रूपरेखा बताएं। मुझे साथ ही जो आप 5 फ्रंट के साथ में चल रहे हैं वो 5 वैसे इस अभियान की तरफ से एक प्रेस रिलीज बनाई गई है कि आप सबको अभी गेट पे मिल जाएगी, और अब आप सबसे
ये भी कहना चाह रहे हैं, महाराज जी ने भी बोला है कि जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं उसके साथ में हमारी अन्य डिटेल जो मांगे हैं सरकार से वो भी उसके साथ में आपको मिलेंगी, जिसके अंदर गौ सम्मान की जब बात आती है तो वो आपके सारे सवाल जो सड़कों पे गाय वाला सवाल सबसे पहले हल हो जाता है। जब किसी भी प्राणी को सम्मान मिलेगा तो नेचुरली उसकी व्यवस्था बनेगी। तो आप सब से ये निवेदन है कि जैसा संतों ने चाहा है कि आप सब लोग इसे बहुत ही पॉजिटिव लेते हुए इस अभियान में हमारा साथ दें। यहाँ पे सारे जितने भी प्रतिनिधि आप बैठे हुए देख रहे हैं सब अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, संतगण हैं जो देश की चिंता में लगे रहते हैं। तो इन्होंने इस विषय को बहुत सोच समझ के उठाया है। तो आप सब लोग इस अभियान का साथ दें और इसको प्रचार करने में हमारी मदद करें। और आप सब और समझ लीजिए, जो प्रश्न पूछा आपने उसमें पूज्य चरण ने कहा था कि बहुत बार आंदोलन पत्र कर रहे हैं। केवल दादू जी महाराज, दयाल जी महाराज ने एक बार औरंगजेब को अपनी प्रार्थना के बल से मजबूर किया था कि उन्हें गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था अकबर के समय। अब बाकी समय लगभग 700 साल से प्रयत्न हो रहा है। इसलिए अब की बार ये जो संत चित्र नहीं चरित्र में विश्वास रखते हैं और जिनको सनातन की पूरी चिंता है, हिमालय इत्यादि कंदराओं में रहते हैं, उन्होंने वृंदावन में यह संदेश दिया है सभी हम संतों को कि अब की बार निश्चित रूप से संसार का भला करने के लिए गाओ विश्व से माता। इसलिए गाय विश्व की माता है, भारत का ही नहीं, संसार का भी उत्थान होगा। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई बंद होगी। आपस में जो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं वो सबका भी समाधान होगा, विश्व का कल्याण होगा। और बात ये कोई साधारण बात नहीं है, आप सच मानिए, जो ये होगा। और जहां जहां गाय कटती है, खून बहता है, वहां सब मर ही रहे हैं। चाहे कोई भी सब धर्म के मानने वालों, मुसलमान है तो वो भी मर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के हित में भी है, ये ईसाइयों के हित में, धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये सबकी जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन देने की पद्धति है गाय। इसलिए यह अभियान चला है कि इस गाय के माध्यम से इस अभियान में सारे समाजों के प्रमुख पत्रकार बंधु, क्योंकि पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप जानते हो सरकारें बदल दी पत्रकारों ने, हाँ, कहीं बांग्लादेश में, कहीं नेपाल में सरकारें बदल दी। इसलिए हम चाहते हैं, सारे संत चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु भगिनी पूरा इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि अभियान संसार को बचाने का अभियान है। ये अभियान आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अभियान मानवता के लिए है। इसलिए चरणबद्ध जो अभियान चलेगा 27 अप्रैल 2026 को 5400 तहसीलों की तहसील केंद्र पर तहसीलदार को गो भक्तों के द्वारा कहीं भी 11,000, 20,000, 1 लाख लोगों तक जाकर के अनुरोध पत्र देंगे। 6 करोड़ लोग उस दिन रोड पर रहेंगे। आज 10 करोड़ साइन होकर के पहुंचेंगे। आज की तारीख में बात करें तो भी 3-4 करोड़। अब सरकार को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के नई राष्ट्र और संसार सबके भले के लिए अभियान का मूल तत्व तो यह है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल थे। संपूर्ण भारत में ये अभियान को लेकर के ग्रामीण से लेकर के संपूर्ण सभी राज्यों के प्रभारी तक कल से बैठक है। अब छोटे मोटे अभियान नहीं समझना है इसको, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से पत्र में सारा विवरण है। और आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस धरती को लगाने में छात्रों ने पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संपूर्ण करना है। तो मेन विषय है कि 27 अप्रैल को गो सम्मान सेवा अभियान जो है, इसका एक ऑनलाइन लिंक भी है जो पिटीशन सब लोग फाइल कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। आजकल यंग जनरेशन सारी मोबाइल के माध्यम से फिल करती है। तो इस ऑनलाइन पिटीशन को सब लोग मोबाइल से साइन करें। और इस अभियान से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आज हमारे जो घर में रोग आ चुका है, जो कैंसर का रोग आ रहा है, वो पेस्टिसाइड की वजह से आता है। अगर वो मूत्र से और गोबर से खेती होगी तो कैंसर से भारत को मुक्ति मिलेगी और देश में संपन्नता और आरोग्यता आएगी। इसलिए सभी लोग इससे जुड़े। हमें आने वाले बच्चों को कैंसर से बचाना है तो गौ माता को बचाना होगा। इस गौ माता को बचाने के लिए गो हत्या पे पाबंदी लगानी जरूरी है। 27 अप्रैल को विशेष रूप से सब लोग अपने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन तहसीलदार को देना है। इसके लिए सभी लोग ऑनलाइन पिटीशन भी करें और सड़क पर आकर तहसीलदार को वहां पर अपना हस्ताक्षर पत्र भी सम्मिलित रूप होके उसको सबमिट करें वहां पर। गौ सम्मान दिवस पूरे
भारत में मनाया जा रहा है। 5000 से अधिक तहसीलों में जाकर सभी तहसीलदारों को पत्र दिया जा रहा है, विनती पत्र। जिस प्रकार अगर हम अपने क्लास टीचर को कोई कंप्लेंट करें, वहाँ पूर्ण नहीं होती तो हम वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वैसे ही 3 महीने प्रतीक्षा करके ये पत्र पहुंचेगा तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पत्र दिए जाएंगे। फिर 3 महीने की प्रतीक्षा की जाएगी पूजनीय संतों के मार्गदर्शन अनुसार। अपना संयम बिना खोए 3 महीने बाद अगर प्रिंसिपल से भी काम नहीं बनता है तो हम जाते हैं ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी के पास जा रहे हैं, यानी राज्य की राजधानी में जाकर वहां के सभी विशिष्ट अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन सबको पुनः याद दिलाया जाएगा। और अंततः अगर फिर भी हमें परिणाम प्राप्त नहीं होता तो याद रखिएगा 27 फरवरी को पूरी पूर्ण प्रतीक्षा के बाद पूरे भारत के जितने गौ सेवक हैं एकत्रित होंगे दिल्ली में। और वहां पर भी ना ये आंदोलन है, ना ये युद्ध है, ना ये लड़ाई है, ना ये विरोध है, यह केवल और केवल प्रार्थना यात्रा है। तो 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस, ये सभी पत्रकार बंधुओं से विनती है कि हमने बहुत मना लिया वैलेंटाइंस डे, बहुत मना लिया मदर्स डे, फादर्स डे। एक साथ पूरे भारत के संत, साधु, महात्मा, गौ भक्त एकत्रित होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जनता को, जन जन को बता रहे हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, उनकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान ये करने जा रहे हैं पूरा भारतवासी 27 अप्रैल 2026। जय गौ माता, जय गौ। आप आज एक कार्यक्रम रखा है गौ के लिए। गौ राष्ट्र माता है और राष्ट्र माता के लिए हर प्राणी को एक योगदान देना चाहिए। और सबसे बड़ा प्राण जो पीड़ा आपके मन में है वो पीड़ा हमारे मन में है, उस विषय में। जय गौ माता, जय गोपाल। गावः विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की माता है। मेरे राम की राम है, मेरे कृष्ण की कृष्ण है, मेरे शिव की शिव है। गौ माता तो हमारे उस परम पिता परमात्मा की भी माता है। तो इसलिए उस परमात्मा ने पूरे विश्व का रचयिता है, पूरे विश्व की माता कहलाती थी। क्यों? पहले पूरा विश्व ही सनातनमय था, सनातनियों का ही था, लेकिन क्योंकि अब घट करके भारत तक सिमट गया है, इसलिए राष्ट्र माता की बात हो रही है। क्योंकि हिंदू जो गाय को माता मानने वाले हैं, आज हिंदू एक भारत में ही सिमट के रह गए, इसलिए राष्ट्र माता की बात आ रही है। वो तो विश्व माता है। वो कैसे बने, क्योंकि वो कैसे बननी चाहिए, उसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान के कुछ भाव हैं। उसमें एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि पूज्या गौ माता के रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट स्वस्थ और उपयोगी बनी रहे, ऐसी उनको सेवा प्राप्त हो। जैसा हमारे संतों ने, ग्रंथों ने और भगवान ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक पद प्राप्त हो। महाराज जी, और आज सनातन धर्म हमारे जो बच्चे भटकते जा रहे हैं और सनातन धर्म जो कि विश्व की तरफ बाहर के विदेश वाले अपना रहे हैं, हमारे बच्चे इसलिए भटक रहे हैं कि जो अभी हम जो चौथी बात कहने जा रहे थे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आज पृथ्वी से जो जिस माध्यम से भी हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं, धन धान्य जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पुष्प, जो भी फूल, जो भी फल, जो भी अन्न जो प्राप्त कर रहे हैं, वो जहर युक्त है, जहरीला है, अपवित्र है, हिंसक है। इस कारण से हम सबके हृदय में भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि आदि कुकृत्यों में संलिप्तता, क्योंकि मन पवित्र नहीं है, चित्र पवित्र नहीं है, मन हृदय पवित्र नहीं है, जिसके कारण से हर वो विकार इस समय भारत में है जो आप कह रहे हैं कि सब इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि अन्न पवित्र नहीं होने से हम जहरीले हो गए हैं। तो इसी प्रकार के जो मानवीय कृत्य थे जो हमको करने चाहिए थे, वो नहीं हो करके दानवीय कृत्य हमसे हो रहे हैं। असुरत्व हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है, तो वो सब समाप्त हो। इसलिए जितनी भी संपूर्ण भूमि है वो केवल और केवल गो आधारित कृषि से युक्त और जहर मुक्त हो, और हमारे बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से जो दिया जाता है वह एकदम पवित्र अन्न हो, दूध हो, गाय का ही विशुद्ध गाय का दूध, दही, घी जो बच्चों को दिया जाता है वो सब का सब गो आधारित कृषि युक्त हो, एवं जितनी भी गोचर भूमि भारतवर्ष में है वह सब की सब गौ माता के ही उपयोग में आए। और इन सब के प्रबंधन के लिए
गो मंत्रालय केंद्र में अलग से बने। और इसीलिए गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारतवर्ष के 36 राज्यों के अंतर्गत पड़ने वाले, 80 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले, 5500 तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले 6 लाखों गांवों में जाकर के ये आग्रह और निवेदन कर रहा है कि हमारी गौ माता को सम्मान मिले, सेवा मिले और सुरक्षा मिले। महाराज जी, आप मीडिया के माध्यम से जनता का आह्वान कर रहे हैं और 27 अप्रैल को आपने दिन निश्चित किया जी, तो उसके विषय में कुछ आह्वान करें। 27 अप्रैल को हम सबको प्रातः, क्योंकि प्रत्येक तहसील पर कोई ना कोई, प्रत्येक राष्ट्र की तहसील पर एक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं प्रमुखता से, वह सब से मिलकर के सुबह 10 बजे किसी नजदीकी मंदिर में जाकर के, तहसील के पास अथवा गौशाला में जाकर के भगवान को प्रार्थना एवं गौ माता की पूजा कर आगे छोटे छोटे बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कृष्णा ग्वाल वाल का रूप बना करके गाय को आगे रख करके तहसीलदार के पास जाएंगे और उनको यह जो मांग रखी गई है, आपको जो बताई गई है कि गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले, ऐसी उस प्रार्थना पत्र का निवेदन जिस राज्य की वो तहसील है, उस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्र के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को यह निवेदन किया जाएगा। आप सब भी उस विषयुक्त अन्न से ग्रसित हैं। आप अगर मुक्त होना चाहते हैं, आज हो रहे गो हत्या के पाप, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह पाप का अपराध लग रहा है, अगर इससे मुक्त होना चाहते हैं, हम अगर जिन देव को भी मानते हैं, चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, महादेव को माने, उनकी भी वो आराध्या है, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, तो 27 अप्रैल सुबह 10 बजे नजदीक मंदिर में जाकर के, उसके उपरांत तहसील में भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रार्थना पत्र में आप सब लोग सम्मिलित होइए। आप सम्मिलित होने का मतलब है आपका आने वाला भविष्य स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होगा। इसी भाव के साथ यह गो सम्मान आह्वान अभियान काम कर रहा है। आप उसमें कार्य कीजिए, आप सब लोग हृदय से इससे जुड़िए, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है।